राधे राधे। जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे धनदायक और संतानदायक व्रत माना गया है। जो लोग पूरे विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत करते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्र देव को अर्घ्य देते हैं, उन पर भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही सुंदर पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। जय माता की राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आज की जो वीडियो है वो पूर्णिमा कथा की वीडियो है और वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि 23 मई 2024 दिन बृहस्पतिवार को है। इस बार बृहस्पतिवार का दिन होने के कारण वैशाख पूर्णिमा का महत्व कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो वैशाख मास की पूर्णिमा का अपना एक अलग विशेष महत्व होता है, किंतु जब ये तिथि बृहस्पतिवार के दिन आती है, गुरुवार के दिन आती है, तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम आपको बहुत ही सुंदर वैशाख मास के पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जयकारा लगा लेते, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। पूर्णिमा तिथि को व्रत रखने से व्यक्ति की कुंडली में यदि चंद्र दोष है तो वो दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही आपका जो मन है, देखिए चंद्रमा मन के कारक होते हैं, तो मानसिक परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। घर के अनेक प्रकार के विकार दूर होते हैं। घर में सुख शांति, धन संपत्ति, संतान, वैभव, यश सभी की प्राप्ति होती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वात्रिशत अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे मैया, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अत्यंत सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। उनको यह दुख अक्सर सताता रहता था, जिस कारण से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़े तपस्वी योगी उस नगरी में आए। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करते थे, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करते थे। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहे थे कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया।
सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी जी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हैं स्वामी, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, आखिर कारण क्या है? योगी कहने लगे कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। ये सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और स्वयं वन में चले गए। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उनको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए जलाकर शिवजी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर लेकर चले जाना। अपनी स्त्री का इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बाल गोपाल बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत निपुण था। दुर्गा जी के कथन अनुसार उसकी माता से 32 पूर्णमासी का व्रत रखवाया गया। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र को कुछ हो न जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी ये बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था, जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र के जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे पुत्र के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए
और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके साथ वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने ये किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप क्यों उदास हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, आपकी मैं पत्नी हूँ, किसी अन्य की मैं कभी नहीं हो सकती। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिया, इसे लो और संकेत समझकर स्थिरचित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब ये फिर से हरे भरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वह है जिनके साथ मेरा विवाह हुआ था। अगर वह यही हैं तो यह बताएं कि मैंने इसके साथ क्या दिया, साथ ही कन्यादान के समय को जो आभूषण मिले उन्हें दिखाएं। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं ये सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर वापस लौट गई। भगवान कृष्ण कहते हैं, माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर एक सांप उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद वह सांप वहां से चला गया। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राणदान दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राणदान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसका पति जीवित है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और अपने घर ले आए। वहाँ सारा सामान एकत्रित किया। सारा गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके बाद ससुर ने भी उसे बहुत सारा धन आदि दिया। जब वह अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई, जो कि संपूर्ण गुणों से संपन्न थी। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से पूर्णिमा व्रत के महत्व की कथा यहीं पर संपन्न होती है। अगर आपको हमारी ये कथा थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथ ही हम आपको पूर्णिमा के व्रत की सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनाएंगे। और आज 21 मई है और 23 मई को पूर्णिमा का व्रत है, वैशाख पूर्णिमा का व्रत है और दिन रहेगा गुरुवार का, बृहस्पतिवार का। बहुत ही सुंदर संयोग है इस बार पूर्णिमा पर, तो कथा बहुत ही सुंदर है सत्यनारायण भगवान की, फिर लेकर आएंगे, आप ज़रूर सुनिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने जितने भी आपके परिवार के लोग हैं, माता पिता भाई बहन, आपके जानने वाले हैं, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव, सबके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में जय माता की राधे राधे भी लिखिएगा। आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सब लोग अपना खूब ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की राधे राधे कमेंट में लिखते रहिए। जय माता की राधे राधे।